दोस्तों नमस्कार। आज जिस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ वो इतना खुशगवार मुद्दा है नहीं, और परंतु मुझे लगा कि इस पे बात करनी ज़रूर चाहिए। पर मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसके बारे में बात करूं, और अब उस समय बात करूं जब भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अपना कदम रख चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में भारत का डंका बजा हुआ है। ऐसे समय में वापस पीछे जाने वाली बातें ये हैं, पर फिर भी क्योंकि इन बातों पे विवाद है तो कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। भारत में जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज जो थे उनका एक ही मकसद था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ों का यही काम था, और इसी के तहत उन्होंने भारत को गुलाम बनाया, और इसी के तहत वो इतने दिन तक राज करते रहे। और जब भारत में जागृति आई और सब मिल गए तो उनको भारत छोड़ना पड़ा। जब उनकी सेना भी उनकी लॉयल नहीं रही तो उनको देश छोड़ना पड़ा। सेना में चाहे वो किसी भी जाति का था, वो सब छोड़ के एक बहुत बड़ा हिस्सा सुभाष चंद्र बोस की तरफ चला गया। अंग्रेज जो राज कर रहे थे, जिस वक्त वो 1947 में गए तो उनकी संख्या 5,000 से भी कम थी, और वो लोग 30-35 करोड़ लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे। किस वजह से कर रहे थे? फूट डालो और राज करो। और उसी श्रृंखला में उन्होंने ये जातिवाद का डंडा सबके बीच में डाला। आज जब ये आस्ते आस्ते ये जाति की बातें खत्म होती जा रही हैं, आज कोई आस्ते आस्ते जो नई जनरेशन है वो इन बातों को मानती नहीं है, और सब एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो फिर से एक साजिश है जिसके तहत फिर पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। अंग्रेजों ने इसी श्रृंखला में अगर हम देखें तो 1872 से लेके और 1931 तक हर साल जाति के आधार पे जनगणना की। इतने सालों तक करते रहे। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ तो ये जातिगत गणना बंद हो गई, क्योंकि जो भी आज़ाद भारत के नेता थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं कांग्रेस के ही बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह की जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जाति के आधार पे एक जनगणना की। ये बहुत ही रोचक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो 2011 में की, परंतु उसके आंकड़े जारी नहीं किए। जो आज इतने बड़े अलंबरदार बन रहे हैं जातिवाद आंकड़ों के, उन लोगों ने सेंटर में रहते हुए 2011 की
जनगणना जो थी जातिगत आधार पे, उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कारण कि वो इस लायक ही नहीं थे आंकड़े। जो 1931 में जनगणना हुई थी उसमें 4147 जातियां बताई गई। सरकार के रिकॉर्ड में 4094 जातियां हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि ये आंकड़े एक ही स्टेट के अगर देखें, महाराष्ट्र के, तो अकेले महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा जातियां इस सेंसस ने बताई। और अगर पूरे भारतवर्ष के बारे में देखें तो 46 लाख जातियां बताई। अब आप इनका किस तरह से निपटारा करेंगे, किसको कितना देंगे, कैसे देंगे, ये एक मुद्दा था। ये डेटा बिल्कुल गलत डेटा था। तो इस डेटा को कैसे रिवील करते हैं? और ये बात कब पता पड़ी? जब मोदी जी की सरकार आई, किसी ने कोर्ट में याचिका डाली कि साहब जातिगत जनगणना हो गई 2011 में, और ना तो कांग्रेस ने उसके आंकड़े जारी किए और ना ही बीजेपी मोदी सरकार ने किए, तो इन आंकड़ों को जारी कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया और कहा साहब ये है सारा मामला, 46 लाख कास्ट बता रहे हैं, जातियां। अब बताइए हम इस पे क्या विश्वास करें? इस पे क्या विश्वास करें? कहीं गोत्र कोई जाति मान लिया है, कहीं कुछ कर दिया है। तो ये बड़ी अजीब सी चीजें उन्होंने की। आज उनको ओबीसी की बड़ी याद आ रही, ओबीसी की बातें बहुत कह रहे हैं। अगर आज वर्तमान में हम मेंबर पार्लियामेंट अगर देखें, एमपी देखें बीजेपी के, तो पाएंगे कि बीजेपी के टोटल 303 जो एमपी हैं उनमें से 209 एमपी अर्थात 70% इनके बीजेपी के रिजर्व कैटेगरी के हैं। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर भी काफ़ी हैं, इतने कभी कांग्रेस के नहीं रहे। और तो और इस देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। तो इन बातों को देखें तो इनका काफ़ी इस तरफ ये लोग मिल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भाई ये बांटने की क्या साजिश है? क्यों ये बांटते जा रहे हैं? क्यों ये बांटते जा रहे हैं? एक मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी दोस्तों, वो थी कि अगर बांटने पे आओ तो अंत में आप अकेले रह जाएंगे, एक ही रह जाएगा मैं। अगर मैं कहूं कि पूरे ग्रह जितने भी हैं उनमें जो पृथ्वी ग्रह है वो सबसे अच्छा, और पृथ्वी ग्रह में जो एशिया है महाद्वीप वो सबसे उत्तम है, और एशिया में भारत देश सबसे उत्तम है। मैं बांटता जा रहा हूं। और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है, और उत्तर प्रदेश में कहूं कि अमुक जिला सबसे अच्छा है, और उस जिले में कहूं कि फला गांव अच्छा है, और उस गांव में कहूं कि फला मोहल्ला अच्छा है, और उस मोहल्ले में कहूं कि मेरा परिवार सबसे अच्छा है,
और परिवार में मेरे में सबसे अच्छा मैं हूं। तो ये बांटना अगर शुरू करोगे तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो रुकने वाली नहीं है। ये रुकेगी लास्ट में केवल एक पर। बांटने की बात मत करो, जोड़ने की बातें करें। आज हम कहां हैं, कहां जा रहे हैं। जो लोग किसी वजह से पिछड़े हैं उनकी सरकार मदद करे, उनको हर तरह की सुविधाएं दे, पर कास्ट नाम लिखा नहीं होना चाहिए पेपर के ऊपर। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए कास्ट। ठीक है, आप कैटेगरी आपने बना दी SC ST OBC, ठीक है, पर अगर आप उसको फर्दर करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका भयानक परिणाम होंगे। उस कैटेगरी में सब कहेंगे कि भाई आपने इसको दिया पर इसमें हम इतने थे, हमें छोड़ दिया। जो इस कास्ट में अच्छे वाले थे वो ले गए। ये आखिर नहीं है, ये आग है, इससे बचना चाहिए। ये लग गई तो फिर आगे चलती चली जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एक अच्छा माहौल है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो जाति नाम का दानव है उसको हम लोगों ने एक तरह से मार दिया, उसको फिर से जीवित करके इस देश का सत्यानाश ना करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।